फैसिलिटी होगी, क्योंकि 70 फ्लोर से बेबी को लेके नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और स्टेयरकेस से आप सोच रहे जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं हम लोग ने फेस की है, पैनिक से जो, और बिकॉज मेरे डॉटर्स हैं वो ऑफिस में थी, तो मैं जब नीचे उतरी तो आई वाज शिवरिंग लाइक दिस। तो बहुत बहुत कुछ हम लोग का मेंटल वो सब से हम गुजरे हैं, तो ज़रूरी नहीं है एक हमने लाइफ लॉस की है तो वो हमारे घर में से किसी के भी हो सकता है, किसी के भी घर में से हो सकती थी, और अभी इस ट्रॉमा ने सब लगे, क्योंकि पेरेंट्स बाहर हैं, बच्चे घर पर हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो ऑफिस जाते हैं आते हैं, तो जिससे गुजर रहे हैं, बस इतना ही चाहते हैं कि वी वांट टू मतलब सेफ अपने घर में। हम मैडम लोढ़ा हमारा बहुत बड़ा नाम है थाना में, बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो आप ये सोसाइटी में सेफ नहीं है क्या? अभी ऐसा फील हो रहा है उस 14 अगस्त के पास से, क्योंकि अभी उस दिन जो ट्रॉमा से सब लोग गुजरे हैं, और वो जब आपको किसी ने हमको बताया नहीं कि आग लगी है, मेरी कुक ने नीचे से कॉल किया नीचे आओ, तो वो जो पैनिक होता है, मैंने अपने नेबर्स को उठाया, तो सब हम लोग जब नीचे उतरे हैं स्टेज से, तो वो जो अंदर से जो पैनिक होता है ना, और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, छोटा बच्चा है पास में, बच्चे बाहर थे ऑफिस थे, तो लेके नीचे उतरना और उतरना, और उसमें बाद में कोई अलर्ट नहीं, कोई फायर अलार्म नहीं, कोई भी हमको मिला ही नहीं, कुछ मिला। अगर वो फ़ोन नहीं करती तो हम शायद हम भी बैठे रहते और स्मोक कर सकते, कुछ भी हो सकता था। और उस बच्चे को लेके हम नीचे उतरे हैं, नीचे कोई फैसिलिटी नहीं थी, 11 मंथ्स का बच्चा, सब कुछ भी नहीं था, नो मेडिसिन नो फूड, तो बस फ़ोन लेके नीचे उतर आए बस। तो ये केस है, लेकिन जो आपका प्रश्न है जो आपका प्रश्न है कि लोधा हमारा में सेफ्टी नहीं है क्या, तो लोधा हमारा सेफ जगह है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा क्लस्टर 2 है वहाँ का जो चैलेंजेस है, अगर आप बाकी सब क्लस्टरों में देखोगे तो बहुत अच्छी सुविधा, अभी भी आप जाके देखिए क्लस्टर 5 में वहाँ पे अच्छा इवेंट भी चल रहा है, वेल मैनेज्ड है, लेकिन ये हमारा ही क्लस्टर है यहाँ पे जहाँ पे दिक्कत है। तो आप बोलोगे क्लस्टर लोधा हमारा की दिक्कत है, तो हम बोलेंगे नहीं, लोधा हमारा अभी भी अच्छी एक फैसिलिटी है। माझं नाव वैशाली कदम, आम्ही खूप स्वप्न सरून माझं घर घेतलेलं मी तर एक हाऊसवाईफ आहे, माझं मिस्टर पेपरचं साधारण धंदा करतात, आता आम्ही घेतलं आणि करोनामध्ये आम्ही बिझनेसमध्ये लॉस पण झाला, तर आम्ही ते रेंट दिली, आमच्या डोक्यात पण नव्हतं हे असं काय आमच्या बॅड लकनी होईल, पण आता ते झालं आहे। तर मला कसं मी कमिटीला खूप चान्स दिला, आता 2.5 महिने म्हणजे टू मच झालं, म्हणजे मला आता ना झोप येत नाही, माझ्या घरात मी 22व्या मजल्यावर मी चढू शकत नाही, जाऊ शकत नाही, कारण पूर्ण खंडर झालेलं आहे, आणि आता आम्ही हतबल आहोत की आम्ही हे पूर्ण पुन्हा उभं नाही करू शकत, कारण मी चमच्यापासून झाडूपर्यंत संसार करून मी तिथे राहिले 2-3 महिने, पण मी माझ्या मिस्टरांना बोलली की आपण रेंटला लावूया, थोडे महिन्यांनी आपलं चांगलं झालं की आपण पुन्हा रिलेट करून पुन्हा राहायला जाऊ, त्याच्यामुळे पूर्ण माझं चमच्यापासून झाडूपर्यंत संसारमधलं काही राहिलेलं नाही आहे की मी ते आणेन, आणि माझ्या नवऱ्याला पण मी सपोर्ट नाही करू शकत, कारण मी हाऊसवाईफ आहे, तर मला वाटतं की दुसरी कमिटी जर माझं भलं करणार असेल तर मी त्याला नक्की चान्स देईन, तर माझं काम होतं। मैं कासा फ्रेस्को F2J कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक सदस्य हूं, और यहां पर बहुत सारी गैर रीतियाँ चालू है, और इसके लिए हम लोगों ने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए, ताकि हम समाज तक पहुंचाएं कि फायर आग जब लगती है तब उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और कितनी जानें जा सकती हैं। सो हमारी सोसाइटी में आग लगने के बाद 14 अगस्त को जो आग लगी थी उसके बाद से लेके आज तक एक भी फायर सेफ्टी सिस्टम चालू नहीं है। हमारे ऑडिट रिपोर्ट्स में धांधली पाई गई है, हमारा ऑडिट रिपोर्ट A से B- कैटेगरी में चला गया है, 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम सेविंग्स अकाउंट में रखते हुए एक भी FD पिछले 2 साल में नहीं करते हुए सोसाइटी की जो मैनेजमेंट कमेटी है उनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठे हैं। उनको 2 बार अलग अलग मीटिंग्स में रिजोल्यूशन पास करके उनको डिसॉल्व किया गया है, लेकिन समहाव ये ऑनररी पोस्ट जो सेवा के लिए होती है अपनी सोसाइटी के, वो हमारे चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर छोड़ने को तैयार नहीं है। हमारा इंश्योरेंस क्लेम में नुकसान हो रहा है, हमारी जान का नुकसान हो रहा है, हम अभी भी डर में जी रहे हैं। हमारी लिफ्ट जो हैं वो विदाउट
सेफ्टी इंस्पेक्टर या लिफ्ट इंस्पेक्टर के सर्टिफिकेट से आज चल रही है, जो बहुत बड़ी तकलीफ है। अगर आज फिर से अगर कुछ भी होता है लोढ़ा हमारा की कासा फ्रेस्को F2J CHA सोसाइटी में, तो जो डिसॉल्व कमेटी है वो जिम्मेदार रहेगी। हम सरकार को प्रार्थना करते हैं, हम सभी रेसिडेंट्स यहाँ के सोसाइटी के, कि हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, हमारी जो कंप्लेंट्स हैं, पुलिस को है, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को है, उन सब के ऊपर ध्यान दिया जाए। और यहाँ पर नई कमेटी ऑलरेडी संस्थापन का हाथ में लेने के लिए जिम्मेदारी तैयार हैं, उनको प्लीज़ आप वो जिम्मेदारी दीजिए और हमें चैन से, हमें सुख से और हमें हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखते हुए जीने की सुविधा मिले। बस इतना ही हमारा आग्रह है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं विंग 11 में रहता हूँ। मेरा यही आग्रह है कि हम सब लोग रेजिडेंट हैं और हम सब जॉब करते हैं, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम सब इस सब में अपना टाइम इन्वेस्ट करें। सब लोग अपने अपने जॉब में काम करते हैं। ये सब संभालने के लिए एक सोसाइटी है, सोसाइटी के लोग हैं, अगर वो अपना काम सही से नहीं करेंगे और उनको इतना देखना पड़ेगा, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल फैमिली एज वेल एज जो ये अभी चल रहा है। मीडिया से बात करना, DDR में इतने मेल्स करना, उसका कोई रिवर्ट मतलब फ्रूटफुल अभी तक आया नहीं। किसी को भी अगर आप कितना क्रिटिसाइज़ अगर बोलते हैं कि भाई आप सही से कहीं काम नहीं कर रहे हैं, तो इमीडिएटली उनको अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए और बोलना चाहिए कि आप कर लीजिए। बट ऐसा इंटेंशन ही नहीं है। वो इंटेंशन क्यों नहीं है अभी वो पता नहीं चल रहा है। हमारे जो फंड्स हैं, हमारा हार्ड एंड मनी है, वो गलत जगह यूज़ हो रहा है या वो किसी को ब्राइब देने के लिए यूज़ हो रहा है। वी आर नॉट अवेयर बिकॉज वी डोंट हैव एक्सेस टू द अकाउंट्स, वी डोंट हैव एक्सेस टू द मेल्स। सो मेरा यही कहना है कि ये जल्दी से जल्दी हमारे हाथ में आए और इंटरिंग कमेटी की जो भी सदस्य हैं उनको हैंडल किया जाए। और कुछ नहीं करना है तो इलेक्शन करवाए जाए। इलेक्शन अगर होंगे तो सारे रेजिडेंट की मर्जी होगी कि वो किसको इलेक्ट करें। बस यही बोलना है।